आइए आज केमिस्ट्री का MVVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखकर जो कि VVI जो पूछा गया है बार बार वही ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। आइए करते हैं। तो जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम से पहले देख के जाइए तो पक्का 5 नंबर ये आएगा। तो आएगा ये जो ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं 50 VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। तो एससीपी की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। एससीपी की समन्वय संख्या 12 होती है। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेम्बस जालकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। याद कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सदस्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेलों की ये चतुर्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। चतुर्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 4 नंबर की ओर। धनायन अंतराकाशीय स्थान में फ्रेंकल दोष होते हैं। तो ये फ्रेंकल दोष होते हैं धनायन अंतराकाशीय स्थान में। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर। NaCl में प्रत्येक Cl- आयन में 6 Na+ आयन से घिरा होता है। कितने से आयन से घिरा होता है? तो 6 आयन से घिरा होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर। BCC का समन्वय संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? तो 8 होता है BCC का समन्वय संख्या। चलिए अगला प्रश्न। CCP क्रिस्टल संरचना में रिक्त स्थान 26% होता है। कितना होता है? 26% होता है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर चलते हैं। BCC क्रिस्टल संरचना के रिक्त स्थान 32% होता है। कितना होता है? 32% होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर। CCP या FCP संरचना में घन के किनारे की लंबाई तथा परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका ए बराबर 2√2 संबंध आर होता है। सम 2a बराबर 2√2r संबंध होता है। तो ये इसको निकालना पड़ता है, जो कि यहाँ ये बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। AGBR में फ्रेंकल एवं शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। फ्रेंकल एवं शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। AGBR में फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। SCC यानी सरल घनीय जालक में परमाणुओं के द्वारा अधिगृहित संपूर्ण आयतन रुक जाइए। संपूर्ण आयतन π/6 होता है। संपूर्ण आयतन कितना होता है? π/6 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अंतः केंद्रित घनीय एकल कोष्टिका में मुक्त रिक्त स्थान होता है। तो 32% होता है। कितना होता है? तो 32% होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अंतः केंद्रित एकल कोष्टिका में रिक्त स्थान कितना होता है? 32% होता है। चलिए अगला प्रश्न। FCC में एकक कोष्टिका 6 फलकों के द्वारा समान रूप से सहायता होता है। मतलब 6 फलक से सहायता होता है। 6 फलक होता है, चाहे मतलब 6 बगल, तो उसकी सहायता होता है FCC में। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या 14 होती है। तो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक की व्यवस्था की संख्या कितनी होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। आप लोग याद कर लीजिए इस प्रश्न को, ये भी पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु का अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आप लोग ये भी याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न। क्रिस्टल जालक में संभावित अक्रिस्टलीय जालक 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। याद कर लीजिए। ये दोनों, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों चांसेस है पूछने का। चलिए अगला प्रश्न। Na2O में Na के समन्वय संख्या 4 है तथा O के समन्वय संख्या के 8 है। तो ये जैसे कि देखिए दोस्तों, Na2O में इस सोडियम का समन्वय संख्या आपको पूछेगा तो आप बताइएगा 4, और ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो बताइएगा 8। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न। क्रिस्टल जालक में संभावित आकांक्षीय जालक की 14 प्रकार होता है। आकांक्षीय जालक की 14 प्रकार होती है। चलिए अगला प्रश्न।
ये Na2O में Na की सोडियम की संख्या 4 तथा ऑक्सीकरण संख्या 8 होता है। तो ये भी MBBI ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र Zm/AQNA होता है। चलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, जो कि ये MBBI ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला प्रश्न, हीरा एक यूनिट सेल में कार्बन की परमाणु संख्या 8 होती है। हीरा एक यूनिट सेल है, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 8। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? तो कॉलेज पैकिंग सबसे अधिक FCC होता है, सबसे अधिक है मतलब। अगला प्रश्न चलते हैं, किसी विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, गैस के विलायक में विलेयता का समीकरण, गैस में विलायक में विलायता का समीकरण क्या होता है? तो एस बराबर KPX होता है, एस बराबर KPX होता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, जो कि लगता है ये पूछा ही जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। एस बराबर KPX होता है, गैस का विलायता का समीकरण ये है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न, आदर्श विलयन के लिए डेल एच बराबर में मैक्सिमम 0 होता है, डेल एच बराबर मैक्सिमम 0 होता है, डेल एक्स बराबर मैक्सिमम 0 होता है, मैक्सिमम 0 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, तो सभी शुद्ध पदार्थ का हिमांक क्वथनांक बिंदु निश्चित होता है, सभी शुद्ध पदार्थ का हिमांक और क्वथनांक बिंदु निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 5 नंबर ये है, जो कि एक सेट करा दिया गया, ये दूसरा सेट है। चलिए अगला प्रश्न, हिमांक का अवनमन स्थिरांक सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है, सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। याद कर लीजिए आप लोग, सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर ये, हिमांक के अवनमन का प्रयोग अवाष्पशील द्रव के पदार्थ के अनुभार को अवाष्पशील निर्धारण में किया जाता है, क्या किस में किया जाता है? तो अवाष्पशील द्रव के पदार्थ अनुभार निर्धारण किया जाता है। तो ये अवाष्पशील, और जो इसका मतलब कि मेन पॉइंट याद करना है, हम उसको अंडरलाइन कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइंड ये सब पॉइंट हम कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, ये अगला प्रश्न कितना है? 7 नंबर है, 7 नंबर है, बिलियन के विलय एवं विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, आदर्श विलयन में मिश्रित होने का कारण अवयवों का एंथैल्पी का ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है, ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर परिसारक दाब होता है, जिसके बराबर क्या होता है? परिसारक दाब होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, जिसके बराबर परिसारक दाब होता है। तो चलिए अगला प्रश्न, कुहासा में द्रव कण में परियोषित होता है, कुहासा में द्रव का कण परियोषित होता है, ये द्रव कण गैस में परियोषित होता है, द्रव का कण गैस में परियोषित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होता है तो उसे संप्रासी होता है, वह संप्रासी होता है, समान होता है उसे संप्रासी होता है। आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन हम किए हैं वो MBBI ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार पूछा जाता है, वही सब यहाँ पे लिख कर लाए हैं। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सोडियम एसीटेट विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। सोडियम एसीटेट क्या है? विद्युत अपघट्ट का उदाहरण। सोडियम एसीटेट क्या है? विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, विलयन के अनुषंग गुणधर्म वे गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, शुद्ध जल का मोलरता 55.6 होता है, शुद्ध जल का मोलरता 55.6 होता है। चलिए अगला प्रश्न 55.6 होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं,
अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का मोलरता 55.6 होता है। ये चांसेस है पूछने का, ये VVI है जो कि अंडरलाइन कर दिए हैं हम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो मोलरता को मोल प्रति केजी द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को मोल प्रति केजी याद कर लीजिए आप लोग, मोल प्रति केजी द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राउट के नियम का गणितीय अभिव्यक्त करें, मतलब इसको व्यक्त करना है गणितीय रूप में। जो राउट का नियम दिया गया है, तो राउट का नियम है P-PS/PN/N प्लस बढ़ की N होता है। याद कर लीजिए, ये फार्मूला भी चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, इसको हम घेर दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो गाइज आज ये कम से कम तक 40 ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिए हैं। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है और ध्यान से पढ़िए, जो कि इसमें से करीब 5 नंबर तो मतलब 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स आ जाएगा, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।